अन्य सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथगण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। उन्हें उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपथा असुरा रक्षासी वेदिशद इस यजुर्मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रमथगणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्मतेज से संपन्न महावीर ऋभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देखकर ऋषि इंद्रादि देवता मरुदगण विश्वेदेव अश्वनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथगणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मा बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दंबाचार परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दूसरे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए तो भी तुझे मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वयं पधारी जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी का पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य है देवी हैं अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा इंद्र चंद्र अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप धर्म और दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शंभु शक्ति महादेवी तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त
मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रस धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और आदर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ। यह तेरा कैसा गर्व है, वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से ऐसा कौन है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता